नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट में। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि आप अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप अपने लक्ष्य में सफल या असफल होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से एक अंकुरित बीज अपने उदित स्वरूप में ही अपने ऊपर की मिट्टी को हटाकर अपने जीवन के अस्तित्व को स्थापित करके संघर्ष और धैर्य का संदेश देता है, ऐसा लगता है जैसे उसके द्विपत्र हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, विजयी छवि निर्मित करते हुए प्रकृति का सुंदर और वास्तविक संदेश मनुष्य तक पहुंचा रहा हो और कह रहा हो, समय के द्वंद्व से तुम जूझते रहना अपनी मंजिल पाने के लिए। समय के द्वंद्व से तुम जूझते रहना अपनी मंजिल पाने के लिए। अपने प्रयास जारी रखना, लगातार कोशिशें करते रहना। लेकिन इस अंकुरित बीज ने अभी केवल स्वयं को प्रकृति का हिस्सा बनाया है, स्वयं के जीवन को सार्थक नहीं किया। धीरे धीरे वह अपने निज स्वरूप में वृद्धि करता है और इस समय में वह सभी विषम परिस्थितियों अर्थात अति शीत, अति ग्रीष्म एवं अन्य व्यवधानों से स्वयं को बचाते हुए अपने नवीन जीवन की शुरुआत करता है। और इस शुरुआत में अपने टहनियों, पत्तियों, फूल, फल, शीतल छाया प्रदान करके अपने जीवन को सार्थक करता है और हमें एक विशेष संदेश देता है जिसे हम प्राकृतिक संदेश कहते हैं। और हम कहते हैं कि हमें जीवन जीने की कला प्रकृति से सीखनी चाहिए। यही बात मनुष्य जीवन पर लागू होती है, अर्थात मनुष्य जन्म लेकर अपने एक नवीन जीवन की शुरुआत करता है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और एक अंकुरित बीज की भांति वह भी स्वयं को सामाजिक परिवेश में स्थापित करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में एक अंकुरित बीज की भांति स्वयं के जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करता है और इसी सार्थक जीवन के प्रयास में वह अपने जीवन पथ पर अग्रसर होता है। लेकिन यहाँ उसे अनेक पथ दिखाई देते हैं और गमन किसी एक पर करना है जहाँ वह अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर सके। और जिस प्रकार से एक अंकुरित बीज अपनी पत्तियों, फूल, फल, शीतल छाया से अपना प्राकृतिक मूल्य या ऋण अदा करता है, उसी प्रकार से मनुष्य ऐसा उचित पथ चुनकर अपना पारिवारिक और सामाजिक मूल्य ऋण अदा कर सके। मनुष्य ऐसा पथ चुनना चाहता है जहां वह अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के अनुसार स्वयं को स्थापित कर सके और इस पथ पर गमन करने के पश्चात स्वयं के जीवन को सार्थक करने एवं स्वयं की योग्यता सिद्ध करके इच्छित सफलता प्राप्त करने, अपने स्वप्न को साकार करने के लिए उसे सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पथ चुनना पड़ता है। और इस पथ का नाम है शिक्षा का पथ, ज्ञान का पथ। और इस पथ पर अग्रसर होते हुए, सभी बाधाओं का सामना करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका सामना होता है इसके परिणाम से, जो दो रूपों में आपके समक्ष होता है। प्रथम सफलता के रूप में और द्वितीय असफलता के रूप में। और ये दोनों परिणाम आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एक से आप अपने इच्छित स्वप्न को साकार करते हैं, द्वितीय से आपके स्वप्न को साकार करने का इंतजार बढ़ जाता है। एक आपकी खुशी को बढ़ाता है तो द्वितीय आपको गंभीर बनाता है। एक आपको प्रतिष्ठित बनाता है तो द्वितीय आपको संघर्षशील बनाता है। एक आपको उत्साहित बनाता है तो द्वितीय आपके धैर्य को परखता है। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं आपकी सफलता और असफलता की, जिनसे जीवन में अनेकों बार आपका सामना होता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आपकी सफलता के बारे में। क्या आप स्कूल स्तर, कॉलेज स्तर या अन्य किसी कंपटीशन लेवल पर सफल हुए हैं? सर्वप्रथम आपकी सफलता हेतु आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। लेकिन जरा ठहरें, क्या आप अपनी सफलता को लेकर अति उत्साहित हैं? क्या आप अपनी सफलता को लेकर ईगो भावना रखते हैं? क्या आपकी सफलता से आपके अंतःमन में अहंवादी भावना आ रही है? प्रिय विद्यार्थियों, जरा ठहरें और गौर करें। प्रिय विद्यार्थियों, आपका उत्साहित होना उचित है, पर जीवन में आपको यदि सफलता मिलती है तो आपको निम्न बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। प्रथम, यह सफलता आपकी अपनी नहीं है। इसमें आपके माता पिता, अन्य पारिवारिक सदस्यों, दोस्तों की भूमिका, प्रयास, भावनाएं समाहित हैं।
यह सफलता है आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपके विश्वास एवं धैर्य की। अतः आपको अपनी सफलता से उत्साहित होना है, अहमवादी नहीं। द्वितीय, क्योंकि आपने केवल अपने अध्ययन संबंधी परीक्षा में सफलता अर्जित की है, जबकि संपूर्ण जीवन ही एक परीक्षा है और आपको अपने जीवन की एग्जाम में सफल होना है। तृतीय, आपको अपनी सफलता अपनों से साझा करनी है और अग्रिम पथ पर सफल होने हेतु उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना है और अहमवादी प्रवृत्ति का त्याग करना है। चतुर्थ, आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास और स्वाभिमान को बढ़ाती है और आत्मविश्वासी एवं स्वाभिमानी होना अच्छी बात है, लेकिन आप जीवन में कितनी ही बड़ी सफलता अर्जित करें, आपको अपने अहमवादी प्रवृत्ति त्यागनी होगी, क्योंकि तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। अब हम बात करते हैं जीवन में किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आपकी असफलता के बारे में। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, यह आपकी असफलता नहीं है, क्योंकि यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है, एक छोटा सा सबक है आपकी गलतियों को सुधारने का, एक बड़ा अवसर है स्वयं को स्थापित करने का, क्योंकि जो इंसान असफल नहीं होता वह कभी भी महान नहीं बन सकता। यदि आप असफल हुए हैं तो निश्चित रूप से यह असफलता आपको महान कार्यों के लिए तैयार करने के लिए प्रकृति की योजना है। आप प्रकृति की इस योजना को समझने का प्रयास कीजिए और पुनः जुट जाइए अपने लक्ष्य प्राप्ति में। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, गिरना ही मुख्य नहीं, मुख्य है संभलना। गिरना ही मुख्य नहीं, मुख्य है संभलना। गिरना क्या उसका, उठा ही नहीं जो कभी, फिर भी उठूँगा और बढ़ के रहूँगा मैं, फिर भी उठूँगा और बढ़ के रहूँगा मैं। नर हूँ पुरुष हूँ, बढ़ के रहूँगा मैं, नर हूँ पुरुष हूँ, बढ़ के रहूँगा मैं। अतः पुनः अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु इस पथ पर अग्रसर होने से पहले आप निम्न बातों का ध्यान रखें। प्रथम, अपनी असफलता के कारणों को जानें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। द्वितीय, अपने मनोभावना में निराशावादी भावना को आश्रय न दें और पूर्ण दृष्टि अपने लक्ष्य पर रखें। तृतीय, ऐसी विषम परिस्थितियों में आप महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करें, जिससे आपको जीवन के प्रति एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा मिलेगी। चतुर्थ, आप एक विचार लो। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आप एक विचार लो, उस विचार को अपने जीवन में उतार लो, उस विचार को अपने जीवन का सार बना लो और उस विचार को सोचो, उसी के स्वप्न देखो। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि आप अपने मन में हार गए, निराश हो गए, तो आपकी पराजय है। यदि आपने अपने मन को जीत लिया तो आपने सब कुछ जीत लिया, आप विजेता हैं। पंचम बात, पुनः जब आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो आपको समय के एक एक क्षण का महत्व समझना है और समय का उचित सदुपयोग करना है, क्योंकि वही व्यक्ति सफल होते हैं जिन्हें वक्त की कदर होती है। षष्ठम बात, आप स्वयं में आत्मविश्वास की भावना जागृत करें और एक नई विश्वास, नई लगन, नई मेहनत से पुनः अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाएं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इन महत्वपूर्ण बातों को आत्मसात करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी असफलताओं को भूलकर अपनी सफलता का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, क्योंकि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? प्लीज हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे अन्य मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।